संभल के एक पुलिस अधिकारी का बयान और अलीगढ़ के सांसद का बयान आज चर्चा में रहा और दोनों के पीछे है होली। दरअसल मार्च का यह महीना इस मायने में खास है कि इस महीने में रमजान भी है और इसी महीने की 14 तारीख को होली भी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की जुबान से निकली बात कितनी दूर तक जाएगी और होली तक क्या असर दिखाएगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल मामला जो रंग ले रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज हम आपको अलीगढ़ से संभल तक दो तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन से होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने के बाद क्या नाराजगी है। दूसरी तरफ संभल में पीस कमेटी की बैठक में शहर के डिप्टी एसपी ने ऐसा क्या कह दिया जो विपक्ष को पसंद नहीं आया। दोनों मामले होली से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मामले गंभीर हैं। पहले बात करते हैं अलीगढ़ की। यहां स्टूडेंट्स ने 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। इसके खिलाफ छात्र और दूसरे लोग अखिल भारतीय करणी सेना का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए। एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने एएमयू पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जो बैनर पकड़ा था उस पर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ लिखा था। छात्रों की इस मांग पर एएमयू प्रशासन का कहना है होली के लिए इस तरह से कभी इजाजत नहीं दी गई, इसीलिए इस बार भी इजाजत देने से इनकार किया गया। होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहां तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है। पूरे विवाद पर बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने जो बयान दिया वो खासा विवाद में है। नहीं, एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक एक मत है। उनका कहना है कि स्कूल कॉलेज में छात्रों से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। त्योहारों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। मनाया जाए तो दोनों को, नहीं मनाया जाए तो दोनों का नहीं, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में सेकुलरिज्म होना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, एक धर्म विशेष को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है, ताकि वहाँ पर एक जो हमारा संविधान है वो दिखे वहाँ पर। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो जमीन है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहाँ पर जो है होली मिलाने के परमिशन ना देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए और वहाँ के प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कोई हमें त्योहार मनाने से रोक नहीं सकता। अब आपको संभल ले चलते हैं। वहां होली और जुमे को लेकर दिए गए सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में बीजेपी एक तरफ है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल दूसरी तरफ। हम आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का,
इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करते हैं। इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भड़क गए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। कहा समाज हित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। संभल के आम लोगों का कहना है कि सीईओ ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। साल में 52 बार इनका जुम्मे आते हैं और हमारे साल में एक बार होली आती है, जिसमें इस बार जुम्मे के दिन रंग पड़ रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जिन्हें एतराज़ है वो अपने घर से ना निकले, अपने घर में बैठे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। रंगे से जिससे परहेज है वो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करे। क्या जरूरत है बाजार की मस्जिदों में आने की? जब मोहल्ले में मस्जिद हैं तो वहीं नमाज पढ़े जुमे की, और हिंदू भाइयों को होली मनाने दें अपनी। तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर के? नहीं, मानना क्या है, हिंदुओं का त्यौहार है, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। अब मुसलमानों की ईद आ रही है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। दरअसल मार्च का महीना बेहद खास है। इस महीने में रमजान भी जारी है और इसी महीने की 14 तारीख को होली भी है।